Good afternoon, students. From today, we are going to start discussing about chapter 1 real number. Okay? एक समरी है, हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे. इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वेदर 3 multiply 12 multiply 101 plus 4 is prime number और a composite number. मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, हमें ये बताना है. अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. अब नंबर है हमारा 3 multiply 12 multiply 101 प्लस 4 इक्वल टू, बेटा इसमें देखो ये जो 12 है, ये 12, इस 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 multiply 4, 3 multiply 4 12 को 3 multiply 4 लिख सकते हैं. अब ये हो गया 3 multiply 3 multiply 4 multiply 101 प्लस 4. अब प्लस के साइन से ये दोनों जो नंबर हैं अलग हो रहे हैं, तो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है. 4 को हमने कॉमन निकाल दिया. ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 3 multiply 3 multiply 101 प्लस 1. अब 3 multiply 3 को 9, 9 इंटू 101 हो जाएगा 909 प्लस 1, तो ये हो गया 910. बाहर 4 निकला हुआ है. अब जब भी कोई नंबर कॉमन निकलता है तो वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 मल्टीप्लाई 910 आया. 4 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो होगा 2 multiply 2 और 910 को ब्रेक करती हूँ तो होगा 2 multiply 5 multiply 7 multiply 13. तो यहाँ पर इस नंबर में देख लो कितने सारे फैक्टर हो रहे हैं. और हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है. इसका मतलब ये नंबर, आखिर इसी के फैक्टराइज तो ये निकाला है ना हमने, इसी को तो सॉल्व करके ये लाए हैं. इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये एक कंपोजिट नंबर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. मतलब 12 की पावर n कभी 0 पे ख़त्म हो सकता है, हमें ये पता करना है. अब बेटा इसके लिए प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होते हैं, 2 multiply 2 multiply 3. ये फैक्टर हमने बना के देखा तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 multiply 2 multiply 3, है ना. 2 2 जार 4, 4 3 जार 12. तो मैंने 12 के टुकड़े कर दिए, फैक्टर बना दिए. अब इसमें 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा. और आपको याद रखना है कोई भी ऐसा नंबर अगर 0 पे कोई नंबर ख़त्म हो रहा है तो उसमें 2 और 5 दोनों आना ही चाहिए. तो इसमें 2 तो आ जा रहा है ठीक, पर 5 तो नहीं आ रहा ना, 5 नहीं आ रहा. इसका मतलब ये कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगा. इसलिए लिखा गया है सिंस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर, 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 पर कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा. अगर किसी नंबर में 2 और 5 के साथ और नंबर आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, पर 2 और 5 आना ही चाहिए, तभी कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा, अदरवाइज 0 पर एंड नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये 612 है और ये 2 है, तो 2 से इसको फैक्टर बनाते हैं. अब इसके बेटा ये 2 में देखो 2 इवन नंबर है, इसका मतलब ये नंबर 2 से पूरा जाएगा. तो 2 1 ज़ा यहाँ पे 2 2 3 ज़ा 6,
2 3 जार 6। अब 2 के टेबल में 1 तो अकेले ले नहीं सकते हम, हमें 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे। जब भी कभी 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो उसके नाम पे 0 लगेगा, और ये हो गया 2 6 जार 12। बीच में कभी भी 2 नंबर एक साथ लेने हैं तो आपको 0 लगाना होगा। हो गया 306। अब 6 इवन नंबर है, अभी भी ये 2 से जाएगा। 2 1 जार 2, 3 में से 2 कट गए, 1 बचा, 0 को दे दो। 2 5 जार 10, 2 3 जार 6। ओके, नाउ 3 से करो। 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, ये 3 पे चला गया। अब 51 भी 3 पे जाएगा। 3 1 जार 3, देखो 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 1 21 बना। 3 7 जार 21। ठीक, अब ये 17 तो किसी टेबल में नहीं जाएगा, 17 1 जार 17 ले सकते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं 1314 के फैक्टर बनाइए। ये 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 6 जार 12, तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, ये 11 बन गया। 2 के टेबल में 11 से कम। 2 5 जार 10, 1 बचा, 4 को दे दो, 14 बन गया। 2 7 जार 14। ओके, अब ये 3 पे जाएगा, तो 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 5 में से 3 बचे, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 3 गए, 2 बचे। 2 7 27, तो ये 3 9 जार 27। अब इसे फिर से 3 पे करो। 3 7 जार 21, 3 3 जार 9। ओके बेटा, तो 1314 के फैक्टर आ गए। 2 × 3 × 3 × 73। बेटा हमने लिख लिया। अब हमने HCF मतलब कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। 3 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। ये 3 भी दोनों में आ रहा है, मैंने इसको भी कॉमन निकाल दिया। अब क्या कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। तो ये हमारा 18 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, पहले जो ये रिमाइंडर दे रखे हैं, इन रिमाइंडर्स को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे नंबर में से दूसरा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करिए, और तीसरे नंबर में से तीसरा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास नंबर आ गए 1250, 9375, 15625। ये 3 नंबर आ गए। हमने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर उसी तरह से, ये जो प्राइम फैक्टर अभी हमने देखे हैं ना, इसी टाइप से बनाने हैं। तो 1250 के फैक्टर आए 2 × 5 4 बार। 9375 के फैक्टर आए 3 × 5 5 बार। और 15625 के फैक्टर आए 5 6 बार। अब यहाँ पे 5 4 बार है, यहाँ पर 5 5 बार है, तो 4 बार तो इसमें भी मिल गया ना, और 5 यहाँ पे भी 4 बार मिल गया। तो 5 4 टाइम्स हर जगह मिल रहा है, तो 5 की पावर 4 हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमने 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 625। ओके बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5। ये पैटर्न देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। x एरो 2, y, फिर y 2, z, z 2 17। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर z लाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा,
तो 17 2 4 आ गया 34। अब 34 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 68, y आ जाएगा। और 68 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136। ठीक है, ये आपने जूनियर क्लासेस में फैक्टर ट्री करके पढ़ा होगा। तो वही है कि फैक्टर का ट्री है ये, जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, z और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, और y की वैल्यू 68 आई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।